के सदस्य राजू यादव जी, राजीव रंजन पटेल जी, अंजनी जी, डिम्पल जी, शिक्षक संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और यहाँ पार्टी के सभी सम्मानित उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, आप सब लोगों ने स्वर्गीय चंद्रेश्वर बाबू के बारे में सब लोगों ने सुन लिया। सभी वक्ताओं ने उनके विस्तार से उनकी चर्चा की और केदार बाबू ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा कि उनकी आत्मा जलती थी शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों, इसलिए कि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए। ये जुनून उनमें बचपन से था। जितना मुझको जानने का उनको मौका मिला और जितना उनको हमने पढ़ने का मौका मिला है, ये जुनून उनको उनमें बचपन से था। बचपन में अपने गांव से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे और रास्ते में लोगों का व्यंग का सामना भी करते थे। ये उनके जीवन का हमने जो जीवनी उनकी देखी है उसमें इस बात का उल्लेख है। लेकिन उस सब को झेलते हुए भी उनमें जुनून था कि हमको पढ़ना है और पढ़ना है, और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से उस समय उन्होंने पास करके ये इतिहास कायम किया। और उन सारे लोग जो उन पर व्यंग करते थे उनका जवाब उन्होंने दिया। और साधारण परिवार में जन्मे थे। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद कई तरह की समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती, और इसलिए उन्होंने शिक्षा जगत से अपने आप को जोड़ा। और जब शिक्षा जगत में अपने आप को जोड़ा तो जो केदार बाबू कह रहे थे कि उनकी आत्मा जलती थी शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए और शिक्षा जगत के लिए, वो जलन वहां से जब शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई तब उनके मन में ये जलन पैदा हुई। जो बचपन से उनके मन में जुनून था वो जुनून ही था। और तब उसके बाद वो शिक्षक संघ के महामंत्री हुए, फिर बाद में महासचिव हुए। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपना अपना योगदान देते रहे। और वही नहीं किया, समाज सेवा, होम्योपैथिक के इलाज के नाम पर भी उन्होंने समाज सेवा करने का काम, शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति के पहले से होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में भी लोगों का इलाज करना होना चाहिए। ये समाज सेवा का उनका जुनून। तो श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक समाज सेवक के रूप में समाज के स्वस्थ समाज के स्थापना का जुनून लेके रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिनके आज मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ। आज हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन। अब ये कई बात है। अभी केदार बाबू ने कहा शिक्षकों की समस्या जो है, तो केदार बाबू आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा और शिक्षकों के प्रति कितना संवेदनशील। जब भी कोई समस्या उनके सामने रखी गई है, हाँ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ अन्य जिम्मेवारियां भी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी अन्य जिम्मेवारियां भी हैं, लेकिन अन्य जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए शिक्षकों के हित में अगर कोई भी बात उनको कही जाती है तो वो सदैव संवेदनशीलता के साथ उसका आत्मचिंतन करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। इसलिए आप सभी शिक्षक साथी जो यहाँ पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद भी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। लेकिन अब आप प्रबुद्ध लोग, आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। और समाज के प्रबुद्ध लोग, आप शिक्षक हैं, शिक्षकों को पढ़ाते हैं, देश का भविष्य तैयार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ
आप प्रबुद्ध हैं तो आपको समाज को भी देखना है, देश को भी देखना है। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश का माहौल आज। किस राजनीतिक फैसले की चर्चा सरवन जी ने और केदार बाबू ने की, क्यों लेना पड़ा। आज क्या हो रहा है, अगर सुबह में टीवी खोली आप सब लोग खरीद लोगे। अगर हम गलत बोल रहे हो तो हमको कल एक आदमी चिट्ठी लिख के बताइएगा। सुबह में अगर टीवी खोलिए और रात में टीवी बंद कर दिए, एक ही प्रचार होता रहता है, देश में नफरत का माहौल कैसे बने, सांप्रदायिक सद्भाव कैसे। ये नहीं है देश, ये देश सबों का है। ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमान का है, देश सिख का है, ये देश ईसाई का है, ये देश गरीब का है, ये देश पिछड़ों का है, इस देश अति पिछड़ों का है, यह देश अगड़ों का भी, हर आदमी का और समाज के हर तबके को लेकर। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली, उन्होंने एक ही बात कहा, आप सबों को याद होगा, आप प्रबुद्ध लोग, उन्होंने एक बात कहा कि समाज में सामाजिक सद्भाव कायम रखिए, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखिए और बिहार के विकास की चिंता नीतीश कुमार पर छोड़ दीजिए। ये उन्होंने बिहार की जनता से कहा और बिहार की जनता ने पिछले 17 वर्षों के शासन काल में नीतीश कुमार जी के कहीं पर सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि बिहार के हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्कूल की बिल्डिंग का क्षेत्र हो, शिक्षा के स्तर में सुधार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास का काम। और ये इसी कारण से आज क्या हो रहा है, इसलिए राजनीतिक फैसला तो लेना पड़ेगा ना। इसलिए कि हम हो, चाहे केदार बाबू हो या सरवन जी हो या रीना जी हो, देश बचेगा, देश रहेगा, तभी ना हम राजनीति कर पाएंगे, राजनीति करने के लायक रहेंगे। आप बताइए, पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पटना में आते हैं और कहते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त हो जाएगा, समाप्त कर दें। अरे बाहर है, कौन सा तानाशाह है आप, कौन सा तानाशाह है कि सभी क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर दीजिएगा। ये आपका नहीं, आपका अहंकार होगा। और इतिहास गवाह है, रावण जैसे बलशाली व्यक्ति का भी अहंकार नहीं टीका, उनका अहंकार नहीं टीका, आपका भी अहंकार टूटेगा। चिंता मत करिए, 2024 बहुत नजदीक है और खेला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। वो डुग 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 जो डुगडुगी बजा रहे हैं, 5 साल से जीत गए। अरे कितना है, 31 का तो बहुमत है आपको, 272 चाहिए आपको, 303 है। अब कोई सहयोगी दल भी नहीं बचा, सबको अपमानित करके आपने बाहर निकाल देने का काम। अब कोई सहयोगी दल आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं 303 वाले। अब 272 चाहिए तो कितना ज्यादा है, 31 को ना। अब बिहार में पिछला बार 17 को जीते थे, अभी क्या को जीते थे, 0 पर आउट है। इसलिए चिंता नहीं करें, लेकिन हम करें। आप कहिए, जो विरोध करता है, जिस राज्य में विरोध करता है, आजकल टीवी देखिए, आप लोग भी टीवी देखते हो, हम लोग भी टीवी देखते हैं। जहां टीवी खोले कि नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, सब टीवी वाले लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन बदल लिए, नीतीश कुमार जी बदल लिए, नैतिकता कहाँ गई। अरे भैया, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके आपने सरकार बदल दिया, वहां नैतिकता का कोई मूल्यांकन नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने सारे विधायकों को खरीद के सरकार बदल दिया, वहां कोई नैतिकता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो कोई दल बदल किया ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो नया गठबंधन दिया। और ये गठबंधन जब 2015 में था, उस गठबंधन में केदार बाबू नहीं थे, अब तो जुड़ गए। तो 2015 में जो गठबंधन था, तो कई वो सीट जीते थे बिहार में, प्रधानमंत्री 42 को सभा किए थे,
बिहार में 51 गो सीट जीते थे। वही 2015 इतिहास। अब तो वामपंथी दल और सीपीआई एमएल और केदार बाबू सीपीआई सीपीएम सब लोग इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उसे आप उसका चिंता नहीं करिए। बताइए, जो विरोध करता है जिस राज्य में जो विरोध करता है फराक से उस पर सीबीआई ईडी हो गया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी जो है और वो सरकार जो है वो वॉशिंग मशीन है। सारा दाग लगा के उसमें अगर घुस जाइए भाजपा के वॉशिंग मशीन में तो साफ होकर निकलिए, एकदम चकाचक होकर निकलिए। सीबीआई के बारे में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जहां रेड करवाते रहिए, कौन डरता है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी के सिपाही कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते, जो उनको डर लगता है। आपको जितना सीबीआई डी लगाना हो लगा लीजिए, कोई हम लोग परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। जब संघर्ष के लिए सर पर कफन बांध के निकल गए हैं, हर आपके चुनौतियों का मुकाबला करें। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज सुबह हमको एक आदमी भेजा वीडियो, गुजरात का एक पार्टी का आदमी। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2014 में ना प्रधानमंत्री बने, उसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग में भाषण दे रहे थे सीबीआई के बारे में। अगर आप लोग कहिए तो हम सुना दें। आप लोग क्या सुना दें? अरे बोलिए ना, सुना दें। सुना देते हैं। सुन लिए ना, सीबीआई के बारे में क्या कह रहे थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अभी कौन धंधा कर रहे हैं सीबीआई के बारे में? सबको सुनाई पड़ लो कि नहीं? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर्गीय चंद्रेश्वर बाबू के चरणों में आज का दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने का है। श्रद्धा